एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चे को छोड़कर दाना लेने के लिए जाती है। कहती है, बेटा बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ। जी मम्मी। वह दाना लेने के लिए चली जाती है और चिड़िया का बच्चा वह देखता है कि कोई नीचे हाथी चलते चलते कोई गिर गया है और ऊपर से चिड़िया का बच्चा कहता है, अंकल अंकल आप कौन हो? अंकल अंकल आप कौन हो? और हाथी कहता है, अरे बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं एक हाथी हूँ, क्या करूँ, अब चला नहीं जाता, बस कोशिश करता हूँ अपने खाना खाने की और खाना जुटाने की, अब शरीर बूढ़ा हो चुका है बेटा। और इस प्रकार वो चिड़िया का बच्चा और किनारे आता है और आकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही गिरता है और हाथी के ऊपर आ जाता है और हाथी उसको बचा लेता है। अब वह चिड़िया का बच्चा, जो कि वह बिल्कुल नादान था, उसको ये भी पता नहीं था, वह घोंसले से नीचे आकर उसने अपनी जान को जोखिम में डाला है। और उसी वक्त वहाँ पर एक सांप आ जाता है। ओहो, क्या बात है, आज तो बहुत अच्छा खाना है, आज तो मज़ा आ जाएगा। और चिड़िया के बच्चे के सामने आ जाता है और वहाँ हाथी भी था जो कि उसकी रखवाली कर रहा था। बस फिर क्या था, जैसे ही सांप आता है डसने की कोशिश करता है और अपना भोजन लेने की कोशिश करता है और वह वैसे ही हाथी अपनी सूंड को इधर उधर फुंकारने लगता है और सांप दूर हो जाता है और कहता है, मेरे होते हुए तो इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, जब तक मैं हूँ तो इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस फिर क्या था, वो सांप बोलता है, अरे मैं अपने भोजन को ऐसे नहीं छोड़ता, मैं तुझे भी काट लूँगा, समझ गया हाथी, तू मुझे खाने दे, नहीं तो तू तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ। और हाथी बोलता है, नहीं, अगर किसी प्राणी की तुम जान नहीं बचा सकते तो उसको खाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है, इसीलिए पहले तुम जान बचाना सीखो। और वह सांप वहाँ से चला जाता है। फिर आगे थोड़ी दूर चलता है। अब सोचने लगता है, अब चिड़िया के बच्चे को कैसे खाऊं, अब दिमाग लगाने लगता है। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। बस कोशिश करता है कि जल्दी से उसकी माँ वहाँ पर आ जाए और उसकी माँ आ जाती है। कहती है, बेटा बेटा, तुम नीचे कैसे गिर गए? माँ, मैं अचानक नीचे गिर गया हूँ और हाथी अंकल ने मेरी जान बचाई है। एक सांप आया था जो कि मुझे खाने वाला था और हाथी अंकल ने मेरी जान बचाई। और चिड़िया उसका शुक्रिया अदा करके अपने बच्चे को साथ में ले जाती है। और इस प्रकार अब हाथी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसके लिए क्या करती है, अरे हाथी भाई, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली देखती हूँ, अगर कोई तुम्हारी मदद के लिए कोई हाथी आ जाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वह इस प्रकार हाथी बोलता है, हाँ, अगर मेरा कोई साथी मेरी मदद कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ मैं रास्ते में पड़ा हूँ, ऐसे मुझे कोई जानवर भी खा सकता है। और वह चिड़िया चली जाती है। अचानक उधर से एक शेर आता है। बस फिर क्या था, जब शेर आता है तो शेर गरजने लगता है। अचानक वह हाथी घबरा जाता है, परंतु जैसे ही पास आने लगता है, वहाँ पर सांप थोड़ी दूर में ही रहता था और सांप
पेड़ से उतर कर आता है और सीधा हाथी के पास आ जाता है, क्योंकि हाथी ने उसको अच्छी सीख दी थी। कहा था अगर तुम किसी की जान नहीं बचा सकते तो किसी की जान लेने का हक नहीं है। इस प्रकार वह सांप अपनी आदत उसने सुधार ली थी और उसकी आदत भी सुधर गई थी। और वह जैसे ही शेर वहाँ पर उसको खाने के लिए जैसे ही आता है और सांप उसके सामने आ जाता है और कहता है, हे जंगल के राजा, तुम गजराज को नहीं खा सकते, क्योंकि ये गजराज मेरा मित्र है, ये बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप कोई दूसरा भोजन तलाश कर लीजिए। वह सांप की बातें सुनकर कहता है, हे सांप, मैं इसको खा के रहूँगा, क्योंकि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। हे किंग, हे राजा, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बेचारा बहुत परेशान है, ये बूढ़ा भी हो चुका है, इसको आप ना खाएं। शेर कहता है, ये बताओ, मुझे तो अच्छा भोजन मिल गया था, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। परंतु वह सांप उसको प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे जंगल के राजा, आपसे विनती करता हूँ, इस गजराज को, इस हाथी को, ये बेचारा बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसको ना खाएं। इस प्रकार शेर सांप की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे हम वीडियो बनाएं आप तक वह पहुँच जाए।